जेटेट के समतुल्य मानदेय किया जाए। संघर्ष मोर्चा से अपना समर्थन वापस लिया है। भूख हड़ताल करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में बैठने का मौका मिला था। सहायक अध्यापक को मांग पूरा करने में कुछ असामाजिक तत्व के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं। क्या उनसे भी हम कमजोर हैं? कुछ पारा शिक्षक में से ही ऐसे लोग हैं। असामाजिक तत्व कितने आते हैं काम बिगाड़ने के लिए। कि आकलन संगठन को भी जेटेट के समतुल्य रखा जाए और अंडे में बराबरी कर दिया जाए और जेटेट के समकक्ष लाया जाए। तो चूंकि एक राजनीति का चस्का होता है, शिक्षक से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो उस राजनीति का शिकार हम आम पारा हो रहे हैं। कि आकलन को भी एक करते हुए अगर आप एक बराबर कर देते हैं तो प्रमुखता से मांग नहीं रखी जा रही है। टेट के समतुल्य मानदेय नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अगन पास पारा शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मोरवादी से लेकर राजभवन तक अपना प्रोटेस्ट करते हैं। लगातार इनको आश्वासन ही मिलते रहता है। इस बार भी पीछे भी कुछ दिन पहले देखा जाए तो इन लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखे थे। पूरे राज्य भर से लोग आए थे। मोरवादी में एक तरह से मेला जैसा भीड़ था। उसमें आश्वासन मिला था कि आप लोग शिक्षा मंत्री से वार्ता कराया जाएगा, लेकिन आज फिर बैठक कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आज बैठक करने का विशेष मुद्दा क्या रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यह बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता हमारे संघर्ष मोर्चा का हुआ, उसमें आकलन पास के लिए कहीं कोई मजबूती से बात नहीं रखा गया और हम यही मोराबादी के मैदान में बेशर्त उन्हें समर्थन देने का कार्य किए थे। और आकलन पास सफल सहायक अध्यापक का संख्या 31,000 है और आज तक यदि पारा शिक्षक 1,000 से 20,000 तक आया है तो उनका संख्या बल का देन है। आज 31,000 आकलन पास लोग किए हैं और यह सरकार के द्वारा विभागीय परीक्षा लिया गया है और यह परीक्षा जेटेट के समतुल्य लिया गया है। सिर्फ इसका नाम चेंज है। और जिस समय नियमावली बना था उस समय भी सरकार के द्वारा बोला गया कि आपको जेटेट के बराबर पैसा मिलेगा। अभी हम 40% देते हैं और जब आप पास कर जाइएगा आकलन तो उस समय 10% देने का कार्य करेंगे। वह तो कार्य हो गया, 10% हम लोग को मिल भी गया, परंतु अभी भी मानदेय में 4,000 रुपया का अंतर है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जब हम कार्य एक करते हैं, सरकार के द्वारा नियमावली बनाया भी गया है, उसमें बोला भी गया है कि हम जो है आपका आकलन पास करने के बाद आपका टेट के बराबर मानदेय कर देंगे, परंतु वह मानदेय बराबर अभी तक नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से वार्ता का खेल बार बार चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार वादा करके आई थी सत्ता में कि हमारे सरकार बनेगी तो 3 माह के अंदर हम वेतनमान समान का समान दाम का निर्धारण करते हुए आपको स्थायीकरण करेंगे, परंतु वह अभी तक अधूरा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि झारखंड के पारा शिक्षक मूलवासी हैं और यहीं के निवासी हैं, इसलिए जो आप वादा किए हैं उस वादा के साथ आप सहायक अध्यापक का वेतन मान निर्धारण करने का कार्य करें, समान काम समान वेतन देने का कार्य करें। आकलन पास जो यह विभागीय परीक्षा आपकी सरकार के द्वारा लिया गया है, उसी प्रकार से हर एक राज्य में विभागीय परीक्षा लेकर के उन्हें अस्थायी किया गया। यहाँ तक कि बिहार राज्य में शिक्षक भी बनाया जा रहा है। तो हमें भी यहाँ पर झारखंड राज्य में शिक्षक बनाने का कार्य किया जाए। हमारा भी जेटेट के समतुल्य मानदेय किया जाए, हमें सहायक आचार्य में बैठने का मौका दिया जाए। और यदि यह सब कार्य नहीं होता है तो आकलन संगठन संघर्ष मोर्चा से अपना समर्थन वापस लिया है। और आज कई जिला के लोग आए हैं और सारे जिला के लोग के मंतव्य आने के बाद हम लोग एक कार्यक्रम तय किए हैं और वह कार्यक्रम 28 तारीख को दिन बुधवार को राजभवन पर धरना का कार्यक्रम 1 दिवसीय है। और उसके बाद भी यदि बात नहीं माना जाता है तो 5 सितंबर के दिन
शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षा मंत्री के आवास पर भूख हड़ताल करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके बावजूद भी यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो आकलन सफल सहायक अध्यापक अनवरत कार्यक्रम तय करते हुए तब तक आंदोलन करते रहेगा जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोग कई गुटों में बंट गए हैं, शायद उसी का बेनिफिट सरकार ले रही है। नहीं, यह सरकार गलत कर रही है। सरकार के द्वारा कई गुटों में बांटा जा रहा है। सरकार यह बोली थी कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 62,000 सहायक अध्यापक को वेतनमान देने का कार्य करेंगे। एक बार हमें मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में बैठने का मौका मिला था और उस समय अप्रशिक्षित शिक्षक का मामला था। तो उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि हम 62,000 सहायक अध्यापक के लिए लकीर खींच रहे हैं और 62,000 सहायक अध्यापक को हम वेतनमान समान काम का समान दाम देने का कार्य करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप इस झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री हैं और आज सहायक अध्यापक को मांग पूरा करने में कुछ असामाजिक तत्व के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं और आपको उल्टी पलटी समझा करके सहायक अध्यापक को मांग पूरा करने में जो है वह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने असामाजिक तत्व हैं जो कि आपको भटकाने का कार्य कर रहे हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करें, आप सचेतने का प्रयास करें। झारखंड का पारा शिक्षक आपको कंधा पर रखने का कार्य करेगा, परंतु आपके द्वारा जो बोला गया है वह झारखंड के सहायक अध्यापक को आज 4.5 साल बीत गया, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आप बोलते हैं वह करते हैं। और अभी तक हम देख रहे हैं कि होमगार्ड के जवान को भी आपके द्वारा सम्मान दिया गया, क्या उनसे भी हम कमजोर हैं? इसलिए हम शिक्षा का दान करते हैं। आज तक 20 वर्षों से लोग जहां पर शिक्षा का अलख नहीं जगता था वहां पर अलख जगाने का कार्य किए हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जितना जल्द से जल्द हो सके आप हमें सम्मान देने का कार्य करें, आप मुझे वेतनमान देने का कार्य करें। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं और आप लोग की मांगों को से रोक रहे हो? कुछ पारा शिक्षक में से ही ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें यह सब बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, बताने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि आपके पास ऐसे ऐसे नेता बहुत होंगे, बहुत लोगों को आप देखने का कार्य किए होंगे, मुख्यमंत्री आप बने हैं। ऐसे असामाजिक तत्व कितने आते हैं काम बिगाड़ने के लिए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आप झारखंड के लाल हैं और झारखंड के पारा शिक्षकों के बारे में आपके द्वारा हर एक सभा में बोला गया है कि पारा शिक्षक कितने मारे गए अपना हक अधिकार के लिए। उनका आप दर्द को समझते हैं और दर्द को यदि समझते हैं तो जल्द से जल्द आप जो बोले हैं उसे पूरा करने का कार्य करें। ऋषिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, आकलन सफल सहायक अध्यापक, सब प्रशिक्षित शिक्षक संघ, झारखंड। हम लोग का जो मांग है वो तो सभी लोग जान रहे, चित परिचित मांग है वेतनमान। चूंकि 20 वर्षों से लगातार हम लोग एक ही मांग को लेकर के आंदोलनरत रहते हैं और सरकार कहीं न कहीं हम लोग को मांग को जो है कि एक अलग साइड करके दूसरे दिशा में मोड़ देती है। छोटे छोटे मांगों में हम लोग को समस्याओं में उलझा कर रखती है। तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है वेतनमान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारा जो संगठन है, आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा 31,000 जो साथी हैं वो आकलन पास किए हुए हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी से संघर्ष मोर्चा को हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया था और उसमें हमारे संगठन का जो मांग था कि आकलन संगठन को भी जेटेट के समतुल्य रखा जाए और मानदेय भी उनके समतुल्य किया जाए। क्योंकि और राज्य जो हमारे बगल के पड़ोसी राज्य हैं वहां भी जो दक्षता परीक्षा हुई थी उनको समतुल्य में ले जाकर के वहां की टेट परीक्षा में रखा गया है। तो हमारा जो मूल मांग है कि वेतनमान के साथ साथ जो है कि अगर हम लोग को मानदेय में बराबरी कर दिया जाए और जेटेट के समकक्ष लाया जाए तो आगे भविष्य में जो है कि सरकार जो भी योजना लाएगी उसमें हम लोग को बराबरी का हिस्सेदारी मिलेगा। तो इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग जो है आज की बैठक रणनीति तय किए हैं। लेकिन जिस तरह से आपके अध्यक्ष महोदय कहे कि कुछ पारा शिक्षक नहीं है जो आप लोग की मांग पूरा नहीं होने दे रहे। देखिए, ऐसे तो 10 उंगली बराबर नहीं होता है। कुछ ऐसे पारा शिक्षक है जो कि अब पारा शिक्षक नहीं थे, पहले पारा शिक्षक थे, निश्चित तौर पर थे, उनका अच्छा योगदान भी रहा है। लेकिन अब वो सिर्फ राजनीति,
चूंकि एक राजनीति का चस्का होता है तो वो उस राजनीति के शिकार हैं। अब वो उनको पारा शिक्षक से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी नहीं है, वो अब उन लोग समझे। लेकिन हम लोग उन्हीं लोग से अलग होकर के, क्योंकि वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति का शिकार हम आम पारा हो रहे हैं। तो उस किससे अलग हुए? हम लोग देखिए अलग नहीं हुए, हम लोग तो सब एक ही हैं। लेकिन सरकार जो है हम लोग को अलग अलग टुकड़ा में बांट चुकी है, अलग अलग किसी का मानदेय कुछ कर दी है। हम लोग एक कार्य करते हैं, सारे विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करते हैं। हमें अभी कोई ग्रेड पे और वेतनमान नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार का अफसरशाही का एक अलग माने साजिश कहिए कि हमको अलग अलग टुकड़ा में बांट दी है। किसी को 68 कर दी है, किसी को 125 कर दी है, किसी को J8, किसी को C8। तो मेरा कहना है कि सबको आप एक बराबर करिए। हम लोग एक थे, लेकिन एक होने के प्रयास के लिए हम लोग जो है कि पहले पारा शिक्षक एक थे, आप एक करने का मांग कर रहे हैं। फिर से एक करने का मांग करते हुए जो है कि आकलन को भी एक करते हुए अगर आप एक बराबर कर देते हैं तो पूर्णतः हम लोग फिर एक मांग पर लड़ेंगे, वेतनमान, जो कि मानदेय में अभी हम लोग का बहुत सारा अंतर है। अगर J8 के समकक्ष आकलन को दे देती है जैसे और राज्य दी है, तो निश्चित तौर पर हम लोग एक हो जाएंगे। बबलू सिंह, प्रदेश महासचिव। आकलन पास सहायक अध्यापक के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण के विरोध में आज हम लोग बैठक यहाँ शामिल हुए हैं और अपनी मांगों को लेने के लिए सरकार को संगठन के माध्यम से आए हुए हैं सभी जिले के लोग। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांग को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से आपको भी लगता है कि जो पारा शिक्षक हैं वही आप लोग की मांग से वंचित रहे? जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपस में ही तोड़कर राजनीति करने की भावना जो है उन्हें उनको छोड़ना होगा और अपनी अपनी मांगों के प्रति आगे बढ़ना होगा, मांग पूरी होगी। इस तरह से पिछली बार आप लोग सम्मिलित आए थे पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, लेकिन अभी जो दिख रहा है कि आप लोग बैठक कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस रूट से आप लोग हाँ, उपेक्षित दृष्टिकोण रखा गया। उस वार्ता में आकलन पास सहायक अध्यापक का कहीं जिक्र किया ही नहीं गया। तो हम लोग को लगा कि कहीं न कहीं हम लोग को वहाँ से बाहर किया जा रहा है। तो अपने हक में आप लोग की जो मांग है वहाँ तक नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वार्ता हुआ तो वहाँ पर आप लोग की बात नहीं रखी गई बात, इसी के लिए आप लोग वहाँ से बाहर हुए हैं। परिचय दीजिए। संतोष कश्यप पलामू। की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वार्ता जो सरकार के बीच रखा गया है और वार्ता 2 बार हो चुकी है। अब रक्षाबंधन के बाद तीसरी बार वार्ता करने के लिए एकीकृत लोग के जो अगुआ शिक्षक नेता हैं जाने की बात हो रही है। लेकिन आकलन सफल वाले के लिए किसी प्रकार का वहाँ पर प्रमुखता से मांग नहीं रखी जा रही है। हम चाहते हैं कि टेट के समतुल्य मानदेय में जो अंतर है उसे समतुल्य किया जाए और हमें सम्मानजनक मानदेय देकर आगे शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए उत्साहित करें। क्योंकि हम लोग जैसे आपका अध्यक्ष महोदय कहे कि आप लोग का जो मांग है कहीं न कहीं पारा शिक्षक ही लोग जो है आप लोग को मानदेय नहीं दिया, जो मांग है वेतनमान को नहीं होने दे रहे। जी, हमारे पारा शिक्षक संघ में अनेक प्रकार के गुट है और सब लोग अपना अपना गुट को लेकर मतलब गुट है आप लोग पहले गुट जैसे कि एक टेट का ग्रुप हो गया, गुट हो गया, सीटेट का गुट जो है कि है यहाँ, और एकीकृत संघ है और बहुत मतलब ग्रुप है इस तरह से जो कि अपना अपना मांग को जो है कि रख रहे हैं, अपने तरीका से रख रहे हैं। और मान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री के पास बात रख रहे हैं, शिक्षा सचिव के पास बात रख रहे हैं, तो शिक्षा सचिव या हमारे शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हमारी बात एक मुश्त नहीं समझ पा रहे हैं या फिर हमें एकमतता नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से हमें वेतनमान की बात यहाँ पर नहीं आ पा रही है। हम लोग मानदेय पर ही अटक जा रहे हैं और मानदेय इतना कम मिल रहा है जो कि हमारे परिवार के भरण पोषण के लायक नहीं है। कितना मांगते हैं वेतनमान आप? हम लोग
बढ़ोतरी 10,000 अभी मांग कर रहे हैं। अभी 20-22 का मिल रहा है, 18 से 20-22 मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि समतुल्य मानदेय 10,000 मिल जाए, ताकि हमें भरण पोषण हो सके परिवार का। ऐसा सूरत राम पलामू, उपाध्यक्ष आकलन। से झारखंड स्वतंत्र खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आकलन पास सहायक अध्यापक एक दिवसीय बैठक रखे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग का स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा जो नियमावली बना, इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम लोग नियमावली लाएं, उसमें हम लोग का जेटेट का समकक्ष आकलन जो दस्ता परीक्षा होती है उसको दिलवाया गया और हम लोग को बराबर करने का काम किया गया कि अगर वो जेटेट है तो आप भी आकलन परीक्षा दे करके बराबर कर दिए। बराबर सिर्फ हम लोग को 10% बढ़ा करके लाए, लेकिन हम लोग का उसका अभी भी बहुत अंतर है। अभी उनका मानदेय में हम लोग का क्या क्या अंतर है जरा बताइएगा। टेट पास है, आकलन पास है, पारा शिक्षक, यही तीन का। हाँ, लेकिन उसमें जैसे हम लोग का सरकार के द्वारा जो परीक्षा ली गई आकलन परीक्षा, उसमें हम लोग भी 150 नंबर का दे के आए हैं। तो हम लोग जेटेट के परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए, नहीं पास कर पाए, तो हम लोग आकलन परीक्षा दिया गया और आकलन परीक्षा देने के बाद हम लोग 31,000 पास कर गए। 31,000 जो भी विभागीय परीक्षा लिया गया और हमको उसका बराबर लाया गया है। तो उसका बराबर सिर्फ नाम का है, हम लोग को उसके हिसाब से अभी मानदेय में बहुत अंतर है। हम लोग सरकार से उसी बात को याद दिलाना चाहते हैं कि हमको भी अब बराबर किया है तो बराबर मानदेय हमको भी मिले। समान काम का समान वेतन या मानदेय जो दे रहे हैं उसको सम्मान दिया जाए। इसमें सीटेट को पता चला कि सीटेट को वहाँ पर लाया गया है, उसको जेटेट के सम्मान दिया जा रहा है। तो हम आकलन आपके द्वारा परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा में हम शामिल हुए हैं, सफल हुए हैं, तो उसको भी आप जेटेट के बराबर समतुल्य किया जाए। हमारा मुख्य मांग यही है और इसमें हम परीक्षा दे के आपके द्वारा आए हैं और नियमावली बनी है। इसमें हम लोग को साफ साफ बिहार का नियमावली लागू किया गया है। इसमें वेतनमान का जिक्र किया गया है। उसके आगे 2 कदम बढ़े। सरकार हम लोग को बांट करके रख दी है, जेटेट, सीटेट, आकलन, और हम लोग चाहते हैं कि एक समान, एक जैसा हम लोग जिस तरह से पहले थे उसी तरह से हम लोग एक समान कर दे। हम लोग आपस में ही लड़वाने की काम की जा रही है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। तो सरकार, मेरा नाम बसंत कुमार। हम लोग जो भी यहाँ पर हैं वो आकलन पास पारा शिक्षक हैं। हम लोग का वार्ता जो हो रहा है, ये 3 बार जो वार्ता हुआ उसमें हम लोग के द्वारा बहुत ही नाराज़गी व्यक्त किया गया है। क्योंकि हम लोग सभी गुटों को समर्थन देते हैं, चाहे जेटेट हो, चाहे संघर्ष मोर्चा हो, चाहे और भी जो ग्रुप है उनको हम लोग समर्थन दिए हुए थे। लेकिन जब वार्ता होने लगा तो यहाँ पर आकलन का मुद्दा जो होता है वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हम लोग को बारे नहीं रखा गया, जिससे हम लोग असंतुष्ट होकर के आज मोराबादी मैदान में आकर के बैठक किए हुए हैं और हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि सरकार जो हमसे जो परीक्षा लिया, जो विभागीय परीक्षा, आकलन परीक्षा जो नाम रखा गया, उसमें सबसे पहला है कि जब हम लोग क्वालिफाई किए तो सरकार से हम लोग को उम्मीद ऐसा जगह कि हम लोग जो मानदेय है, आज हम लोग को जो 17,472 रुपया जो मिल रहा है उसमें हमारा 10% बढ़ेगा। तो 10% के साथ साथ हम लोग सोचे कि ये सरकार माटी की जो सरकार है, ये सरकार कम से कम हमें जेटेट की जो मानदेय मिल रहा है उतना तो कम से कम ये समतुल्य हमें जरूर करेगा। साथ साथ में जेटेट को जो भी सुविधा दे रही है सरकार, उससे हमें जेटेट से किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी भविष्य में कुछ सुरक्षा हम लोग को दे सरकार, ताकि हमारा बच्चा है, हमारे घर परिवार है, वो अच्छा से रह सके। बूढ़ा बाप है, उनका हम दवा अच्छा से खिला सकें। तो सरकार यहाँ पर हमारे साथ हमेशा भेदभाव कर रही है।
कि जब भी देखते हैं तो सारा सुविधा जेटेट को मिल रहा है। हम केवल जेटेट को ही सुविधा मिल रहा है। जैसे मान के चलिए कि सहायक आचार्य का जो परीक्षा होगी उसमें उनको मिला 50% आरक्षण, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि उन्हीं लोग के जैसा, उन्हीं के तर्ज में हमें भी सुविधा मिले तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। हमारा संख्या 31,000 है और हम लोग सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो सुविधा है वो भी हमें मिले और उनके साथ साथ हम चले। चूंकि हम लोग एक ही छत पे काम करने वाले हैं, हम लोग साथ भेदभाव सरकार ना करें। नाम बताइए। मेरा नाम मोतीलाल गिरी। हम लोग का बस एक ही मांग है, एक मांग वेतनमान, जिससे जो है से हम लोग बराबर समान काम करते हैं तो हम लोग को सम्मानजनक वेतन मान दिया जाए और जो है सो कम से कम अभी जो है सो 10,000 वृद्धि मानदेय में वृद्धि किया जाए, यही हम लोग का मुख्य मांग है।